Now let's start with the NCERT numericals of first chapter, some basic concepts of chemistry. Okay, we will start from back side. First question, means NCERT, last question. MnO2, manganese dioxide, is reacting with that of the HCl, hydrogen chloride, to give you magnesium chloride plus water plus chlorine. Okay, he is asking you that if you are having 5 gram of MnO2, how much gram of HCl will be needed? ये तो बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड याद करो, जैसे बचपन में करते थे। कितने पेन, 10 पेन है हमारे 100 रुपीज के, तो 1 पेन कितना हो गया 10 रुपीज, तो 5 पेन कितने हो गए 50 रुपीज। यस, एग्जैक्टली लाइक दैट वन। तो हमने क्या करना है, हमें ये पता है 1 मोल ऑफ MnO2 इज रिएक्टिंग विद दैट ऑफ द 4 मोल्स ऑफ HCl। तो पहले हमें इसका मास निकाल देना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास। मोलर मास ऑफ MnO2, Mn का मास है 55, 16 into 2, that is the mass of the oxygen, and it will come out to be 16 to the 32, 32 plus 55 by 6, 8, it is 7 gram, right? Similarly, we will find the molar mass of the 4HCl, that is 4 into 36.5, and it will come out to be कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 146 ग्राम। ठीक है, अब सिंपल वे में मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि 87 ग्राम जो मेरा MnO2 है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इट इज रिएक्टिंग विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, विथ 146 ग्राम ऑफ HCl, राइट? So 1 gram of MnO2 will react with 146 by 87 gram of HCl, right? So 5 gram of MnO2 will require 146 by 87 into 5 gram of HCl. Got it? ठीक है, समझ में आया? Now you will solve it by yourself. Okay, let's go for another one. Next question. Calcium carbonate plus 2HCl gives you CaCl2 plus CO2 plus H2O. What he is asking? He is asking you that how much mass of the calcium carbonate is required to react with 25 ml of 0.7 molar HCl. फिर से ध्यान रखना, जो लास्ट टाइम किया था हमने न्यूमेरिकल में सेम चीज करनी है, यानी हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HCl, यानी यूनिटरी मेथड अपनाना है। लेकिन बिफोर यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। HCl का 36.5 दैट इज 72 हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा 100 ग्राम होता है, राइट? अब यहाँ पे जरा इसका मास निकालना है, तो मैं ये बोल सकती हूँ 100 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, इज रिएक्टिंग विद 72 ग्राम ऑफ HCl, राइट? लेकिन पॉज किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द मोलर मास और मास। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, मोलैरिटी में जाना पड़ेगा। मोलैरिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। लीटर नहीं है तो 1000 करो। मोलैरिटी उसने दी हुई है तुम्हें 0.7, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम दिया हुआ है उसने 25। इससे क्या निकल गया तुम्हारे, इससे तुम्हारा निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, राइट? 2540, राइट? ये 40 इधर आ गया, ये 0 हो गया, तो इससे क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकले तुम्हारे 7/400, दैट नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट? यानी मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है हमारा 36.5, तो इससे तुम्हें क्या निकल गया, मास ऑफ द HCl फाइंड आउट हो गया। अब ये जो मास तुम्हारा HCl का निकला है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कितना निकला जरा कैलकुलेट करो तो फटाफट। It will come out to be 30 or 42 to 7, 21 divided by 4. It will come out to be 0.684 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, ये हमारा HCl का निकल गया। अब जब ये HCl का निकल गया तो अब हम 35, 72, 73 हो गया ये, राइट? क्योंकि +1 है ना, सो 36 का हो गया हमारा 72 और 0.5 का हो गया 73। सो अब हम रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में क्यों, क्योंकि हमें HCl का मास पता है और हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट, तो इसलिए हम रिवर्स में जाएं, यानी मैं बोलूंगी 73 ग्राम ऑफ द HCl इज रिएक्टिंग विद दैट ऑफ द 100 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, राइट?
So 1 gram of the HCl will react with 100 by 73 gram of the calcium carbonate. तो है मेरे पास कितना, मेरे पास है 0.684 ग्राम ऑफ HCl. So it will react with कितना हो जाएगा, ये हमारा आया 100 by 73 into 0.684 gram of calcium carbonate is needed. ठीक है, और ये आप सॉल्व करोगे, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड द आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मेरे पास वेल्डिंग फ्यूल है, वो जो वेल्डिंग फ्यूल है मेरे पास, उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. जब मैं उसे बर्न करती हूँ तो जितना भी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और मेरे को मिलता है 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जितना भी हाइड्रोजन है उसको जब मैं बर्न करती हूँ तो मेरे को मिलता है 0.690 ग्राम ऑफ वाटर. then he says that 10 लीटर जो उस वेल्डिंग गैस का है that weighs 11.6 at STP. We have to find out the empirical formula, molar mass and molecular formula. हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है ये एसटीपी कंडीशन है. एसटीपी कंडीशन है यानी एसटीपी कंडीशन में अगर तुम्हें ध्यान हो, जो 22.4 लीटर रहता है, उस 22.4 लीटर में उसका मोलर मास जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम, राइट. अब अगर ये है तो तुम क्या निकाल सकते हो, तो 1 लीटर में कितना होगा, जो भी उसका मोलर मास है. फाइन, अब इसको एक सेकेंड, अब हम क्या जाएंगे, अब हम बोलेंगे 10 लीटर में जो उसने हमें दिया हुआ है, 10 लीटर में 11.6 ग्राम वेल्डिंग गैस है, राइट. सो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में हो गई 11.6 डिवाइडेड बाय 10. सो 22.4 लीटर में कितनी होगी, 22.4 लीटर में हो जाएगी 11.6 बाय 10 इंटू 22.4. और ये जो हमारा सॉल्व करके आएगा, दिस व्हाट विल बी, दिस विल बी द मोलर मास, राइट. तो हमें मोलर मास ऑफ द गैस मिल जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना अंडर द एसटीपी कंडीशंस, जो हमारा एसटीपी कंडीशंस में 22.4 लीटर में जो भी मास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू द मोलर मास. तो हमें जब लीटर दिया हुआ है उससे हमने मोलर मास निकाल दिया. तो सबसे पहले हमने मोलर मास फाइंड आउट कर दिया. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप एक चार्ट बनाते हो, उस चार्ट में सबसे पहले आप एलिमेंट लिखते हो, फिर उसकी परसेंटेज लिखते हो, फिर उसका एटॉमिक मास लिखते हो, फिर उसके परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हो, और उसके बाद आप सिंपल रेशो निकालते हो. ठीक है, अब सिंपल रेशो एलिमेंट मेरे पास है कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट आई डोंट नो द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाउ आई विल फाइंड इट आउट. देखो उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया, ही टोल्ड अस दैट 3.38 ग्राम CO2 मिल रहा है हमें, राइट. आपको पता है, क्या पता है आपको, 12 ग्राम जो हमारा क्या रहता है, कार्बन होता है किसमें, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट, है ना. 32 हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का प्लस 12 हो गया कार्बन का, सो दैट विल कम आउट टू बी 44. तो यानी सिंपल वे में मैं बोल सकती हूँ 44 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ द कार्बन. सो 1 विल कंटेन डिवाइडेड बाय 44. मेरे पास है कितना CO2, 3.38. सो 3.38 ग्राम ऑफ द CO2 में कितना कार्बन होगा, दैट विल बी 12 बाय 44 इंटू 3.38. गॉट इट. इन दिस वे यू विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द कार्बन. ये जो परसेंटेज आई आपकी कार्बन की, वो परसेंटेज के लिए नो डाउट 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना. ये जो भी परसेंटेज आएगी आपकी, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, राइट. सो वी गेट कितना मिला हमें, 92, अप्रोक्सीमेटली 92%. अब सेम इसी तरह से एग्जैक्टली आप क्या करोगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालोगे. हाइड्रोजन मींस वाटर, वाटर मींस मोलर मास इज 18 एंड इन दैट 18 ग्राम ऑफ द वाटर यू आर हैविंग 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन. So I can say simply that 18 gram of the water contains 2 gram of the hydrogen. So 1 gram of the carbon will contain 2 by 18 gram of the hydrogen. And how much amount of the hydrogen we are having? 0.690. So 0.690 gram of the water will contain 2 by 18 into 0.690 gram of water, hydrogen. ठीक है, इतने ग्राम पानी में, 0.690 ग्राम पानी में इतना हाइड्रोजन मिल गया. इसे कैलकुलेट करो, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 7.6. ठीक है, तो 6 तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 है. अब एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यानी यहाँ पे हो गया तुम्हारा 92.4 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे हो गया 7.6 डिवाइडेड बाय 1. 7.6 डिवाइडेड बाय 1 तो 7.6 ही आएगा. लेकिन
92.4 डिवाइडेड बाय 12, इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी 7.6। अब मेरे को क्योंकि सिंपल रेशो में चाहिए, इसलिए मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी। 7.6 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 7.6 से इसको भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे को रेशो कितना मिला? C1H1। दिस इज द सिंपल रेशो एंड दिस सिंपल रेशो इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, हम एम्पेरिकल जो फॉर्मूला का जो मास होता है उसको n से, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये n क्या है? n जो है वो हमारा क्या है? दैट विल बी कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी यहाँ पे तुम देखो तुम्हारा C1H1 आया, तो इसका मोलर मास निकाल सकते हो C1H1 का, दैट इज 12 + 1 13। ठीक है, तो 13 तो CH का मोलर मास आया, और इसका मोलर मास कितना आया था? इसका मोलर मास आया था 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 10। ये आया था आपका अप्रोक्सीमेटली 26। ठीक है, सो 26 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ गया? 2। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इजी हो गया। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला will be equals to empirical formula, that is C1H1 into 2, that is C2H2. This one will be the empiric molecular formula. Got it? Clear है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब पानी कैसे बनता है? 2H2 plus O2 gives you 2H2O, right? What he is asking us, वो बोल रहा है 10 वॉल्यूम्स अगर मैंने हाइड्रोजन की ली, 5 वॉल्यूम्स अगर मैंने ऑक्सीजन की ली, तो how many moles, how many volume of the water will be formed? ध्यान से देखो, 2 moles of the hydrogen is reacting with 1 mole of the oxygen to give you 2 moles of the water. So according to the Gay-Lussac's law, 10 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का है, यानी रेशो वही रहेगा, रेशो will be same. So ratio will be same, तो कितना हो जाएगा? 10 volume of the hydrogen, 5 volume, so it will again 10 volume of the water will be formed. Got it? Ratio change नहीं होगा, जो ratio है this ratio will be the same, that will be the Gay-Lussac's law. अब आ जाते हैं किसमें? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। नाउ ही इज सेइंग दैट नाइट्रोजन की उसने क्वांटिटी दे दी, हमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी दे दी, और हमें अमोनिया निकालने को बोल दिया। अब यहाँ पे फिर से देखो, 1 mole of the nitrogen is reacting with that of the 3 moles of the hydrogen to give you 2 moles of the ammonia. एक्चुअली इसको मेरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे को इसके मास दिए हुए। तो इधर वी आर सपोज टू यूज इन द नंबर ऑफ द मोल्स और ग्राम। तो एक नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ द नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना होता है तुम्हारा मास? 14। तो 14 2 28 ग्राम नाइट्रोजन is reacting with 6 gram of the hydrogen, right? To form 17 to 34 gram of the ammonia, correct? ठीक है, सो अब अगर ये 28 ग्राम मेरा नाइट्रोजन जो है, नाउ फर्स्ट सबसे पहले मुझे इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था? लिमिटिंग रिएजेंट वो था जो हमें रोक रहा था, जो कम अमाउंट में था, जो मेरे को रोक रहा था आगे प्रोसीड होने से। सो फर्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, देन ओनली वी कैन टेल दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ द अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। तो अब हम यहां से देखेंगे, कैसे देखेंगे? 28 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ किसके साथ? 6 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, राइट? So 1 gram of the nitrogen will react with 6 by 28. So I have कितना है? 2 into 10 raised to the power 3 gram. So this will require 6 by 28 into 2 into 10 raised to the power 3 gram of the hydrogen. Right? 2, 14, 6, 7. ये approximately कितना आ गया तुम्हारा? तुम्हारा आ गया ये approximately, ये आ गया तुम्हारा 428 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अब देखो, रिक्वायर्ड है, मेरे को चाहिए 428, जबकि है मेरे पास कितनी? 1 into 10 raised to the power 3. इट मींस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो ऑक्सीजन इज नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट। सिर्फ इतनी यूज होगी, कितनी यूज होगी? ये जो मेरा 1000 ग्राम है उसमें से 428 सिर्फ यूज होगी, रिमेनिंग क्या हो गई हमारी? ये क्या हो गई? जो अनयूज्ड है, right? Remaining one. And this is telling me that hydrogen is
नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट, तो चलो अब दूसरा वाला देखें। दूसरा वाला कैसे देखेंगे, रिवर्स करके। रिवर्स करके यानी 6 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन रिक्वायर्स, कितना चाहिए उसको, इट रिक्वायर्स 28 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन, राइट। सो एक कितना हो जाएगा 28/6। हमारे पास है कितना हाइड्रोजन, हमारे पास है 1000, राइट। सो इट विल बी 28/6 into 1000 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड। अब ये जरा करो, इसको करो, कितना आएगा, इतना हमें चाहिए, राइट। और हमारे पास है कितना, कितना है बताओ तो जल्दी से, हमारे पास है सिर्फ 2000 ग्राम। सो ऑब्वियसली दिस शोज रिक्वायरमेंट मेरी ज्यादा है और अवेबिलिटी मेरी कम है। इसका मतलब नाइट्रोजन इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, and now because nitrogen is the limiting reagent, that's why this limiting reagent will decide that how much amount of the ammonia will be formed. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 28 gram of the nitrogen is providing me 34 gram of the ammonia, right. So 1 gram कितना देगा, 34/28 देगा। मेरे पास अवेलेबल कितना है, 2 into 10⁻³ ग्राम है। सो ये कितना देगा, 34/28 into 2 into 10⁻³ ग्राम ऑफ द अमोनिया विल बी फॉर्म। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, करेक्ट। ठीक है, सो लास्ट वन, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम तुमसे पूछा है, क्या बनाना क्या है हमको, हमें 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, लीटर है तो इनटू 1000 करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, राइट। मोलारिटी कितनी बोली उसने, 0.25 मोलर है। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट। वॉल्यूम उसने बोला मेरे को बनाना है 2.5 लीटर का सॉल्यूशन। सो मेरा NB निकल गया, कितना निकल गया, 2.5 into 0.25। ठीक है, कितना हो जाता है ये, 625। अब ये मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स निकले, मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास, राइट। और ये मोलर मास मीथेनॉल का है, मीथेनॉल का यानी 12 + 3 और 1 4 टोटल हाइड्रोजन + 16, तो कितना हो गया मोलर मास, देखो तो इट विल कम आउट टू बी 16 to 32, राइट। 32 इसका मोलर मास हो गया। सो मोलर मास हो गया हमारा 32। सो 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो मास निकल जाएगा। डेंसिटी उसने हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.793। मास कितना निकला तुम्हारा, 0.625 into 32। वॉल्यूम उसने फाइंड आउट करने को बोला, निकल जाएगा, बोलो बोलो फटाफट। ठीक है, गुड। नाउ डू दिस कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। और यूनिट जरा मेरे को बताओ तो, यस लीटर में चल रहा था इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर ही होगी, एंड दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस कुछ और करेंगे हम, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड टिल देन बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, एंड प्लीज do a little bit of study of us. Okay, bye, love you.